अब दिल्ली ब्लास्ट का यूपी कनेक्शन सामने आने के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में है। बता दें कि योगी सरकार ने आतंक पर कड़ा प्रहार करने के लिए कमर कस लिया है। सफेद कॉलर आतंकियों की मैडम सर्जन शाहीन और उसके भाई परवेज पर शिकंजा कसना उसी कड़ी का हिस्सा है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। व्हाइट कॉलर आतंकियों ने कई राज्यों में अपने नेटवर्क को खड़ा कर रखा था। देश को दहलाने की साजिश रचने वालों के तार जैसे ही यूपी से जुड़े, योगी सरकार फौरन एक्शन मोड में आ गई और प्रदेश के सभी अवैध मदरसों की जांच के आदेश दे दिए। अब ऐसे में सवाल है कि लखनऊ की डॉक्टर सर्जन शाहीन ने क्या यूपी के मदरसों में भी अपनी आतंकी ब्रिगेड खड़ी कर रखी थी? क्या यही वजह है कि एटीएस ने मदरसों के टेरर लिंक की तफ्तीश के लिए अपनी जांच तेज कर दी है? दरअसल योगी सरकार के नए आदेश में ये कहा गया कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के नाम बताने होंगे, मदरसे के मौलवियों के नाम एटीएस को देना होगा, मदरसे से जुड़े प्रबंधकों के नाम को बताना होगा, आधार, मोबाइल नंबर समेत दूसरे पहचान पत्र देने होंगे, पैसों की फंडिंग और खर्च का हिसाब भी बताना होगा, सभी छात्रों का बैकग्राउंड डेटा भी एटीएस को देना होगा। मतलब साफ है, सफेद टेरर आतंक का खुलासा होने के बाद अब देश भर के मदरसे जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। अब मदरसों को अपने कागजात निकाल कर रखने होंगे, क्योंकि बाबा की फोर्स किसी भी वक्त उनका गेट खटखटा सकती है। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस लगातार सक्रिय है। यूपी एटीएस प्रयागराज ने लगभग 7 जिलों को नोटिस दिया है। उन अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को नोटिस में मदरसों की डिटेल मांगी गई है। ये 7 जिलों में जो भी मदरसे हैं, इनमें जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, उनका डिटेल, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनके पिता का डिटेल, एड्रेस के साथ जमा करना है। साथ ही वहाँ का जो प्रशासनिक ढांचा है, यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका भी डिटेल मांगा गया है और प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ जो मौलवी वहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, उनका भी डिटेल मांगा जा रहा है। आतंक का ये मॉड्यूल देश भर में फैला हुआ है, कभी सफेद कॉलर में तो कहीं किसी दूसरे रूप में। यही वजह है कि अब एजेंसियों की रडार पर धार्मिक गतिविधियों वाले संस्थान भी आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, विपक्ष का असली चेहरा सामने आ रहा है। कहीं कोई इन्हें भटकने लगे बता रहा है, तो कहीं कोई बदले की कार्रवाई कह रहा है। लेकिन इन सभी आरोपों पर यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जवाब दिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों का एक्शन लगातार जारी है। उमर से लेकर अल-फलाह तक, अल-फलाह से लेकर देश की तमाम यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में है। जांच के दौरान अल-फलाह समूह के अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई, जिसने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया। आतंकी उमर ने दिल्ली में बम ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद जांच एजेंसियों की कार्रवाई अल-फलाह तक पहुंची तो इससे कांग्रेस का दर्द छलक गया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आतंकियों को भटका हुआ बता दिया, लेकिन अब इसी मामले में हो रही राजनीति ने कांग्रेस के असली चेहरे को उजागर कर दिया है। कांग्रेस सांसद के बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। दूसरे दल के लोग चाहते हैं कि घुसपैठी आ जाएं, बांग्लादेशी आ जाएं, रोहिंग्या आ जाएं, हमारा वोट बैंक बढ़ जाए, भारत रहे चाहे न रहे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि भारत के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति ना रहे जो हमारे अमन का दुश्मन है। इसका प्रयास कर रहे हैं। तो जो मनोबल बढ़ाया गया ऐसे लोगों को विपक्ष के लोगों के द्वारा, संरक्षित पोषित आतंकवाद के लोगों के द्वारा इस तरह की निंदनीय घटना हम देशवासियों को फेस करनी पड़ी, इस पर मुझे दुख है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अल-फलाह विश्वविद्यालय के मालिक जवाद अहमद सिद्दीकी को आखिरकार प्रवर्तन निदेशालय ने दबोच लिया है। लेकिन जांच एजेंसियों की कार्रवाई से यूपी के सियासी गलियारे में हड़कंप बचा हुआ है। एक गिरफ्तारी ने पूरे विपक्ष को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या वाकई जनता विपक्ष को शून्य पर लाकर खड़ा कर देगी? ये बड़ा सवाल है और इसका पहला जवाब बिहार चुनाव में मिल चुका है और साथ ही इसका पक्का जवाब कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
अब दिल्ली ब्लास्ट का यूपी कनेक्शन सामने आने के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में है। बता दें कि योगी सरकार ने आतंक पर कड़ा प्रहार करने के लिए कमर कस लिया है। सफेद कॉलर आतंकियों की मैडम सर्जन शाहीन और उसके भाई परवेज पर शिकंजा कसना उसी कड़ी का हिस्सा है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। व्हाइट कॉलर आतंकियों ने कई राज्यों में अपने नेटवर्क को खड़ा कर रखा था। देश को दहलाने की साजिश रचने वालों के तार जैसे ही यूपी से जुड़े, योगी सरकार फौरन एक्शन मोड में आ गई और प्रदेश के सभी अवैध मदरसों की जांच के आदेश दे दिए। अब ऐसे में सवाल है कि लखनऊ की डॉक्टर सर्जन शाहीन ने क्या यूपी के मदरसों में भी अपनी आतंकी ब्रिगेड खड़ी कर रखी थी? क्या यही वजह है कि एटीएस ने मदरसों के टेरर लिंक की तफ्तीश के लिए अपनी जांच तेज कर दी है? दरअसल योगी सरकार के नए आदेश में ये कहा गया कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के नाम बताने होंगे, मदरसे के मौलवियों के नाम एटीएस को देना होगा, मदरसे से जुड़े प्रबंधकों के नाम को बताना होगा, आधार, मोबाइल नंबर समेत दूसरे पहचान पत्र देने होंगे, पैसों की फंडिंग और खर्च का हिसाब भी बताना होगा, सभी छात्रों का बैकग्राउंड डेटा भी एटीएस को देना होगा। मतलब साफ है, सफेद टेरर आतंक का खुलासा होने के बाद अब देश भर के मदरसे जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। अब मदरसों को अपने कागजात निकाल कर रखने होंगे, क्योंकि बाबा की फोर्स किसी भी वक्त उनका गेट खटखटा सकती है। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस लगातार सक्रिय है। यूपी एटीएस प्रयागराज ने लगभग 7 जिलों को नोटिस दिया है। उन अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को नोटिस में मदरसों की डिटेल मांगी गई है। ये 7 जिलों में जो भी मदरसे हैं, इनमें जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, उनका डिटेल, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनके पिता का डिटेल, एड्रेस के साथ जमा करना है। साथ ही वहाँ का जो प्रशासनिक ढांचा है, यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका भी डिटेल मांगा गया है। और प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ जो मौलवी वहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, उनका भी डिटेल मांगा जा रहा है। आतंक का ये मॉड्यूल देश भर में फैला हुआ है, कभी सफेद कॉलर में तो कहीं किसी दूसरे रूप में। यही वजह है कि अब एजेंसियों की रडार पर धार्मिक गतिविधियों वाले संस्थान भी आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, विपक्ष का असली चेहरा सामने आ रहा है। कोई इन्हें भटकने लगे बता रहा है, तो कहीं कोई बदले की कार्रवाई कह रहा है। लेकिन इन सभी आरोपों पर यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जवाब दिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों का एक्शन लगातार जारी है। उमर से लेकर अल्फला तक, अल्फला से लेकर देश की तमाम यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में है। जांच के दौरान अल्फला समूह के अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई, जिसने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया। आतंकी उमर ने दिल्ली में बम ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद जांच एजेंसियों की कार्रवाई अल्फला तक पहुंची तो इससे कांग्रेस का दर्द छलक गया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आतंकियों को भटका हुआ बता दिया, लेकिन अब इसी मामले में हो रही राजनीति ने कांग्रेस के असली चेहरे को उजागर कर दिया है। कांग्रेस सांसद के बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। दूसरे दल के लोग चाहते हैं कि घुसपैठी आ जाएं, बांग्लादेशी आ जाएं, रोहिंग्या आ जाएं, हमारा वोट बैंक बढ़ जाए, भारत रहे चाहे न रहे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि भारत के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति ना रहे जो हमारे अमन का दुश्मन है। इसका प्रयास कर रहे हैं। तो जो मनोबल बढ़ाया गया ऐसे लोगों को विपक्ष के लोगों के द्वारा, संरक्षित पोषित आतंकवाद के लोगों के द्वारा इस तरह की निंदनीय घटना हम देशवासियों को फेस करनी पड़ी, इस पर मुझे दुख है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अल-फलाह विश्वविद्यालय के मालिक जवाद अहमद सिद्दीकी को आखिरकार प्रवर्तन निदेशालय ने दबोच लिया है, लेकिन जांच एजेंसियों की कार्रवाई से यूपी के सियासी गलियारे में हड़कंप बचा हुआ है। एक गिरफ्तारी ने पूरे विपक्ष को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या वाकई जनता विपक्ष को शून्य पर लाकर खड़ा कर देगी? ये बड़ा सवाल है और इसका पहला जवाब बिहार चुनाव में मिल चुका है और साथ ही इसका पक्का जवाब कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।